Hello बच्चों, let's read this question. The question says equal volumes of three acid solutions pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H plus ion concentration in the mixture? तो यहाँ पे आपको तीन सॉल्यूशन दिए गए हैं, है ना। तो आपके सॉल्यूशन लेट से 1, 2 और 3 हैं। इनका जो पीएच है वो क्या है 3, 4 एंड 5। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अगर हम इन तीनों को मिक्स करें, वो भी कितना इक्वल वॉल्यूम में, है ना, इक्वल वॉल्यूम में। तो बच्चों यहाँ पे चलिए देखते हैं आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। तो आपको पीएच पता होना चाहिए, है ना। अब बच्चों पीएच क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the negative logarithm to the base 10 of the activity of हाइड्रोजन। यानी कि बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, मुझे मोर प्रिसाइजली हाइड्रोजन आयन लिखना चाहिए, है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, है ना, लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस लॉग। अगर लॉग लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 है। अगर मैंने ln लिखा होता तो आप उसको समझिए उसका बेस e होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H प्लस, ठीक। और ये H प्लस किसमें होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए मोल पर लीटर, ठीक। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर pH 3 है, तो अगर pH 3 है, पहला जो आपको दिया गया है नंबर 1, यहाँ पे जब pH 3 है तो H3O प्लस या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। यही हो जाएगा जब pH 3 होगा तो, है ना। जब pH 3 होगा तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी आप ध्यान से देखिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे अगर pH की वैल्यू 3 अगर मैंने पुट कर दिया तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा माइनस लॉग H प्लस, तो मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा, H प्लस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ -3 इतना मोलार मिल जाएगा, ठीक। तो ये पहले केस के लिए मिल गया। दूसरा बच्चों जब pH की वैल्यू क्या दी हुई है, जब pH की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4, ठीक। जब pH की वैल्यू 4 दी गई है, या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यही फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, जब बेस 10 है इसका तो H प्लस को हम लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो बच्चों pH 4 के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, H3O प्लस और H प्लस में बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे H3O प्लस तब फॉर्म होता है जब H3O प्लस तब फॉर्म होता है जब H2O साथ में ऐड हो जाता है, दैट्स ऑल, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है अपने को, हम इसको भी एसिडिक ही कंसीडर करते हैं। वाटर के साथ H प्लस कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन देता है। तो यहाँ पे जो H प्लस हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, है ना। जब हम एक्वस मीडियम लेते हैं तो नॉर्मली हम H3O प्लस ही लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ मोलार हो जाएगा, ठीक। तीसरा जो आपको pH दिया गया है बच्चों वो क्या है, तीसरा pH जो दिया गया है वो है 5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, H प्लस 10⁻⁵ मोलार। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं।
तीनों को, है ना। अब तीनों मिल गए मुझे मोलार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट द वॉल्यूम ऑफ each solution in mixture be 1 liter, then total volume of mixture solution। यहाँ पे बच्चों हम इक्वी मोलार ले रहे हैं, तो मान लिया हमने पहले का हम 1L यानी कि 1 लीटर हम ऐड कर रहे हैं, 1L आप समझिए, ठीक है। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1L, यानी कि बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम जो होगा वो 3L मिल जाएगा, है ना। आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3L मिल जाएगा, है ना। तो 3 टाइम्स यानी कि इक्विमोलार जब हम ले रहे हैं तो 3L मिल जाएगा। ठीक, अब अगर जैसे नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आप जानते ही हो, यहाँ पे हम 1 मोल के रिस्पेक्ट में अगर इसको लें तो यहाँ पे 10⁻⁴ मोल, 10⁻⁵ मोल और यहाँ पे 10⁻³ मोल हम एज्यूम करेंगे इसे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵, इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक, अब टोटल वॉल्यूम आपको कितना मिल गया है, टोटल वॉल्यूम है बच्चों अपना यहाँ पे 3, है ना। तो टोटल वॉल्यूम 3 हो गया। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵ डिवाइड बाय 3, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.00111 डिवाइडेड बाय 3 मोलार। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 0.00037 इतना मोलार, या फिर बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.7 × 10⁻⁴ मोलार। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो 3.7 × 10⁻⁴ मोलार है ना। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन और बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।